किसका जन्मदिन है आज? बाबा ने कहा क्यों रे? कहा आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो पूजा पाठ की सामग्री लगा रहे हैं। हाँ, हमारी कुल की परंपरा है कि हम इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा क्यों? इंद्र क्या है? कहा बेटा इंद्र जो है कि मेघों के स्वामी है, बारिश होती है और फिर धरती सिंचित होती है, हरी भरी हरियाली होती है, हमारे गाय बछड़े घास खाते हैं, दूध देते हैं, फिर जो अन्न धन आता है। देखो गाय का दूध होता है ना, उससे पैसा कमाते कि नहीं कमाते हैं? सब कमाते हैं। और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तब क्या करते हैं आप लोग? गाय को कीर्तनगर छोड़ देते हैं सड़क में। हाँ, हंसी आ रही है पर सोच रहे हो पाप के भागी उसी समय बन गए जैसे तुमने गाय को खूंटे से खिला, और उसका कहीं भी जो है कि वो नहीं है, क्षमा याचना नहीं है। जो गाय को खूंटे से खोल करके सड़क में छोड़ता है उसकी कोई गति नहीं होती है। केवल दूध से ही पैसा आता है, गौमूत्र से भी आता है, गोबर से भी आता है। आजकल तो जो है कि गो से बिक रहे हैं। परसों बता रहे थे हमारे आचार्य जी की, देखो क्या है फ्लिपकार्ट में कि 120 रुपए की 4 गो से बिक रहे हैं। गाय दूध नहीं दे रही है तो उसके गोबर के ओपले बनाओ, गो से बनाओ, बेचो उनको। पर माँ का ऐसा अनादर मत करो। माँ का अनादर नहीं करना है। तो कहा कि इंद्र हमारे जो देवता है। भगवान ने कहा अच्छा, किसने कहा पिताजी ऐसे? अरे हम कुल परंपरा है हमारी, उन्हीं का पूजन करते हैं हम। तो भगवान कहते हैं बाबा जी सुनो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वा विपद्यते। बाबा जी सुनिए, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है, कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु होती है। सुख दुख धन वैभव मान सम्मान सब उसको उसके कर्म के आधार पर ही मिलता है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो बाबा इंद्र की क्या आवश्यकता है? पिताजी सुनो, जो मनुष्य अपने देवता को छोड़ करके दूसरे के देवता का पूजन करता है उसे सुख नहीं मिलता है, ये भगवान कह रहे हैं। सुन लो इस बात को। और आजकल हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के बहकावे में आ रहे हैं, अपने कुल देवता को छोड़ रहे हैं और तब दूसरे के धर्म को अपना रहे हैं। हमारे साथ आओ, हम तुमके 1 करोड़ रुपए देते हैं, ले लो 1 करोड़ रुपए। शून्य, कुछ नहीं मिलने वाला। उल्टा जो है कि देवता ही दोष लग जाएगा तुम पे। और वो अगर कुल देवता दोष लग गया एक बार तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी चले जाओ, कोई उस देवता को प्रसन्न नहीं कर सकता। लिख के दे रहा हूं, लिख के ले लो मुझसे। आजकल बहुत एक फैशन बना है ना कि हम अपने कुल देवता को छोड़ रहे हैं, दूसरे के देवता को अपना रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे कोई तुम्हें 10 करोड़ भी दे, बिल्कुल नहीं। चाहे तुम्हारे घर में एक त्रिशूल क्यों नहीं रखा है, एक चिमटा ही क्यों नहीं रखा हुआ है, एक पत्थर ही क्यों नहीं रखा हुआ है, उसी का पूजन करो, उसी से सिद्धि मिलेगी। भगवान ने कहा पिताजी दूसरे के देवता का पूजन नहीं करना है, हम वनवासी हैं। हमारे ये गोवर्धन जी, हमारे ये पर्वत, हमारी यमुना, यही हमारे जो है कि ग्राम स्थान देवता है, हम इन्हीं का पूजन करेंगे। बाबा जी ने कहा ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब सबको बताया गया कि आज गोवर्धन जी का पूजन होगा, धूमधाम से गोवर्धन जी का पूजन होता है। 56 भोग लगाए गए, स्वयं भगवान कृष्ण ही खा रहे हैं। इंद्र को पता चला, अच्छा मेरी पूजा बंद कर दी है। अपने मेघों को आज्ञा दी कि बहा दो वृंदावन को। बाढ़ आ गई, बारिश हो गई। ये देखो ये होता है, बाहर के देवता का अगर एक दिन भी पूजा तुमने छोड़ दिया ना, विकराल बन जाएगा, खा देगा उनका तुमको। अब लगाओ, इंद्र का पूजन रोका तो जो है बाढ़ कर दी। इसलिए कह रहे हैं भैया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अपने कुल देवता को मत छोड़ो, अपने ग्राम देवताओं को मत छोड़ो। और जो तुम्हें ऐसा कहता है कि हमारे धर्म में आओ, उसको मार मार के भगाओ। बोलो भैया तो पूरे अपने धर्म है ना, अपना जो देवता है उसी का पूजन करो। बाढ़ आ गई, सारे ग्वाल बाल भयभीत हो गए। नंद जी ने कहा बेटा मैंने पहले ही कहा था कि इंद्र महाराज कुपित हो जाएंगे। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवानां कुपितात् भक्तवत्सल। ए प्यारे कृष्ण बचाओ हमको। भगवान समझ गए कि ये इंद्र की ही करतूत है, तो भगवान ने उसी समय क्या किया, गोवर्धन पर्वत जी को उखाड़ लिया, अपने हाथ में स्थापित कर दिया। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। अब देखो भगवान अपने को श्रेष्ठ नहीं बताते,
भगवान ने सोचा कि अगर मैं ही उठाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे। भगवान ने कहा जरा सहारा दो, रे दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, सहारा दो। कोई डंडी लगा रहा है, कोई हाथ से उठा रहा है, एक छोटा सा ग्वाला उछल रहा है, मैं भी तेरे साथ हूँ। भगवान ने कहा तू ही तो है मेरे साथ, बाकी कोई भी नहीं है। बड़े जो है कि प्रसन्नता से उठाते इंद्र दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में गिरे, हे प्रभु क्षमा करना, मैं सोचता था कि मैं ही देवता हूँ। उसी समय जो कि कामधेनु गाय ने अपने दूध से भगवान का स्नान करवाया और इंद्र ने आकाश गंगा के जल से भगवान का स्नान करवाया। ऋषियों ने